इलेक्टोरल बॉन्ड में किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेसी आज धरने पर हैं। उन्होंने स्टेट बैंक के सामने यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। 30 जून तक समय इनको क्यों चाहिए? केवल इसलिए चाहिए कि चुनाव तक जनता को बेवकूफ बना सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जिस तरह से स्टेट बैंक के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहा है, इससे पता चलता है कि दमनकारी नीति बैंकों पर भी लागू हो रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेसी आज धरने पर हैं। उन्होंने स्टेट बैंक के सामने यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। आप देखिए किस तरह से तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेसियों का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार किया गया है, उसको लेकर अब ये केंद्र सरकार से उसका हिसाब मांग रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शहर और जिला कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। और सीधे हम देखिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम सब कांग्रेस के लोगों को और देश के लोगों को देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे का जो बांड जारी किया गया था उस पर रोक लगा दिया है और रोक लगा करके उन्होंने पूरे देश के स्टेट बैंक को निर्देश दिया है, उनकी शाखाओं को, कि आप 6 मार्च तक के पूरे चंदे का हिसाब चुनाव आयोग में जमा कर दे और सार्वजनिक करें उसको। लेकिन सार्वजनिक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में स्टेट बैंक के लोग तो उसको हिसाब को उजागर करने में परहेज कर रहे हैं। और उन्होंने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगा दिया कि 30 जून तक हमको समय दिया जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, 1 मिनट में आपके अकाउंट का पैसा कितना है और कितना किसने दिया जब एक बटन दबाने से पता चल सकता है, तो 30 जून तक समय इनको क्यों चाहिए? केवल इसलिए चाहिए कि चुनाव तक जनता को बेवकूफ बना सके और इनके कारपोरेट घरानों से जो संबंध है भाजपा के लोगों के वो उजागर न हो सके। तो इस तरीके के अपारदर्शी सरकार के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं। क्या लगता है, चुनाव का समय भी है, ऐसे में जिस तरह से आप लोग मुद्दे को उठा रहे हैं, चुनाव में भी इसका असर देखेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जिस तरह से स्टेट बैंक के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहा है, इससे पता चलता है कि दमनकारी नीति बैंकों पर भी लागू हो रहा है। जिस तरह से अन्य संस्थाओं को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बैंकों पर भी उसका डंडा चल रहा है। और स्टेट बैंक नाम सार्वजनिक न कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कारपोरेट घराने में इनको कितना चंदा किन किन लोगों से मिला है, ये नाम सार्वजनिक होना चाहिए। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जिस तरह से नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसमें दाल में कुछ काला है, ये दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में कांग्रेस जन सड़क पर उतरकर इसका आंदोलन कर रहे हैं और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को चेताना चाह रहे हैं कि आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अनुसरण करिए, नियम का पालन करिए और 6 तारीख को जो समय सीमा दिया गया था उसका पालन करिए। आपको समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज से पता चलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्या है आखिर चुनावी चंदा जिसका हिसाब आप लोग मांग रहे हैं भाजपा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र कर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया। इलेक्टोरल बॉन्ड का अर्थ ये था कि उसमें आप पैसा डालेंगे तो उसका नाम सार्वजनिक नहीं होगा। कांग्रेस शुरू से इसका विरोध करती रही, सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये लाया गया और बैंकों में पैसा रखा गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इसे असंवैधानिक मानते हुए यह कहा कि जनता को चुनावी चंदे का हिसाब जानने का अधिकार है। और 6 मार्च तक स्टेट बैंक, एक तो इसे बंद करने का आदेश हुआ और 6 मार्च तक स्टेट बैंक को आदेश दिया गया कि आप नाम उजागर करिए कि इस पार्टी को कितना बॉन्ड के थ्रू चंदा मिला है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी केंद्र सरकार का दबाव स्टेट बैंक के ऊपर आता है और स्टेट बैंक 30 जून तक का समय मांगता है। ये षड्यंत्र, ये देश के साथ धोखा। तो आज कांग्रेस ने पूरे देश में स्टेट बैंकों के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी बात नहीं बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला है ही, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आगे आंदोलन को और किस तरह से आगे आप लोग लेके जा रहे हैं? लगातार कांग्रेस कमेटी जो निर्देश देती है हम उस पर पालन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको दबाव में एसबीआई ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि जो चंदों का जो उनको डाटा निर्वाचन को जमा करना है और सार्वजनिक करना है उसको ये प्रभावित कर रही है। तो इसमें कांग्रेस लगातार
जब तक ये पूरे मामले ओपन नहीं हो जाते, जनता के बीच में सार्वजनिक नहीं हो जाते, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, तो तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर भाजपा से चुनावी चंदे का हिसाब मांग रहे हैं और इनका कहना है कि इनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।